होगी स्थानीय मान की। दूसरा दे रखा है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, इसको फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू बोलते हैं। जैसे कोई भी अंक दे रखा है या कोई भी संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इसमें जिस अंक का भी पूछे, जिस अंक का भी पूछे वही अंक उसका जातीय मान होता है। जैसे पूछ लिया 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा 4। याद रखें, जैसे इसको हटा दें हम तो, यह को हटा दें, बन गई जाति। अपन की जाति हम चाहे कहीं भी चले जाएं वही रहती है, बदलती नहीं है। तो इसी के हिसाब से कोई भी अंक पूछ ले, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या में दे रखा है, उसका जातीय मान वह स्वयं खुद होगा। पूछ ले 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा 3। 7 का पूछ ले, इसमें संख्या को और बढ़ा दूं, इसको 47,346 कर दूं। 7 का पूछ ले तो जातीय मान कितना हो जाएगा 7। इस तरह से स्थानीय मान और जातीय मान। इसके बाद इस प्रश्नावली के अंदर एक दो चीज और रह रही है, वो है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना। तुलना मतलब कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, या आपस में बराबर है। ये 3 चिन्ह आते हैं। ये बड़ा है किससे, जो संख्या दे रही है उससे। ये छोटा है, छोटे का चिन्ह है, और ये बराबर का चिन्ह है। अब देखते हैं जैसे इनको कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई अंक ले रहे हैं, सबसे पहले संख्या नहीं ले रहे, अंक ले रहे हैं 7, और ये लिख दिया मैंने इधर 5, इधर 6, इधर 9, इधर 5 और इधर भी 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें संख्या देखेंगे कौन सी बड़ी है, अंक देखेंगे, सॉरी कौन सा अंक इसमें बड़ा है, 7 या 5। 7 बड़ा है, तो जो भी अंक बड़ा है इनमें देखेंगे कि मुंह किसकी तरफ खुल रहा है। इधर वाला मुंह खुल रहा है, इसका मतलब है ये इसमें ये जो चिन्ह बन रहे हैं, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये जो चिन्ह बन रहे हैं, जिधर की तरफ मुंह खुल रहा है उधर की संख्या बड़ी होगी, इधर बड़ी होगी और इधर छोटी होगी। ऐसे ही इधर छोटी और इधर बड़ी। जैसे चिमटा होता है, ऐसा ही होता है वो, इस तरह से। तो उसका जो 2 पैर से होते हैं उसके, उधर की तरफ से वो चौड़ा रहता है यानी बड़ा रहता है, और पीछे की तरफ जिधर से हम पकड़ते हैं उसको उधर की तरफ से छोटा रहता है वो। तो वही चीज इसमें लगा रहे हैं हम। जैसे या फिर हम तो अपने मुंह के बारे में बोल रहे हैं, जैसे मुंह बंद है तो वो छोटा रहता है, और खुल जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। जैसे अब देख रहे हैं इसमें हम कौन सी बड़ी है, अंक कौन सा बड़ा है 7। 7 बड़ा है, तो जो इसका मुंह है कौन से खुलेगा, इधर की तरफ, इस वाले चिन्ह में। इसको पढ़ेंगे कैसे, 7 बड़ा है किससे, 5 से। 7 बड़ा है 5 से। अब इसमें कौन सी बड़ी है 9, इसमें किधर की तरफ खुलेगा मुंह, इधर की तरफ। इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे। और यहां पर इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 बड़ा है छोटा है 9 से, छोटा है, तो 6 छोटा है 9 से, 6 छोटा है 9 से। अंग्रेजी में पढ़े इसको तो 7 ग्रेटर देन 5, 6 लेस देन 9। अब ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे, तो इसके बीच बराबर का निशान आ जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या ले लें हम, जैसे 63, 69, 45, 92, 18, 18। जैसे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इसको 69 को इधर लिख देते हैं,
इधर लिख दीजिए 63। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 69। तो मुंह किधर खुलेगा? इधर। कैसे पढ़ेंगे? 69 बड़ा है 63 से। ऐसे ही ये है 45, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 92। 92 बड़ा है तो मुंह किधर खुलेगा? इधर। इसको कैसे पढ़ेंगे? 45 छोटा है 92 से। ये दोनों बराबर है तो इनके बीच में बराबर निशान आ जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और बन रही है बस हमारे में, संख्याओं को जमाना, छोटे से बड़े की ओर और एक बड़े से छोटे की ओर। संख्याओं को जमाना। दो तरह से जमाते हैं, एक तो छोटे से बड़े की ओर, एक बड़े से छोटे की ओर। अब छोटे से बड़े की ओर जो संख्याएं जमाते हैं इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम। आरोही क्रम। इसको बड़े से छोटे की ओर जमाते हैं, इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं? अवरोही क्रम। कैसे? हम पहले एक छोटे से खेल के द्वारा इसको सीखते हैं। इसके लिए क्या किया? हम सबसे पहले एक चोर पुलिस का गेम खेलते हैं। एक चोर पुलिस का गेम खेलते हैं। अब यहां पर मैंने ये सिट्टी बना दी है, 1 2 3 4 5। फिर इधर से 5 हो गया। अब इधर से उतरना है 4 3 2 1। अब यहां पर क्या हो रहा है? इसमें एक तरफ तो ये आगे बढ़ रही है, एक तरफ घट रही है सीधी। देखो इसको कैसे समझेंगे? एक चोर है कोई, वो किसी घर में चोरी करके भाग रहा है। अब रास्ते में इस तरह की सीढ़ियां पड़ रही हैं, उसको उधर की तरफ जाना है क्योंकि यहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। अब पुलिस को किसी ने फोन कर दिया चोर इस घर में चोरी कर रहा है यहाँ पर। अब यहां से जैसे उसको पता चला चोर को कि पुलिस आ गई मेरे पीछे, तो वो क्या करता है? फिर यहां से इतना तो कर नहीं सकता डायरेक्ट कि वो छलांग लगाए और यहां से और डायरेक्ट यहां पहुंच जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा? फिर वो क्या करेगा? सबसे पहले नंबर सीढ़ी चढ़ेगा, फिर दूसरे नंबर की पर, फिर तीसरे नंबर की पर, फिर चौथे नंबर की पर, फिर पांचवें नंबर की पर। अब ऐसे ही पुलिस वाले भी कहां से होकर चढ़ेंगे? उसके पीछे से ऐसे ही चलेंगे, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर। यानी आगे कैसे बढ़ेंगे? छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अंक कौन सा? 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4 और सबसे बड़ा 5। इन पांचों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब ये तो हो गया हमारा छोटे से बड़े की ओर। यानी कि आरोही क्रम। आगे बढ़ना। आगे हम जैसे क्लास भी पढ़ते हैं तो पहले क्लास में एडमिशन कराते हैं, फिर हम पास होकर दूसरी में जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में कैसे जाते हैं? पहले छोटी में, उससे बड़ी में, फिर उससे बड़ी में, फिर उससे बड़ी में, फिर बड़ी में। फिर क्या करते हैं उसके बाद? अब चोर पागल तो है नहीं कि यहीं खड़ा रहेगा।
तो क्या करेगा वो, इधर जाएगा उतर के। अगर वो डायरेक्ट यहां से कूदेगा तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो फिर क्या करेगा वो, एक एक सीट नीचे उतरेगा, 5 से 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर। अब उतर गया यहां से, तो यानी ये क्या हुआ, सबसे पहले किस पर था, सबसे बड़ी पर, उससे छोटी पर, उससे छोटी पर, उससे छोटी पर, और लास्ट में सबसे छोटी पर, यानी बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे बड़ा 5 है, फिर उससे छोटा 4, फिर 4 से छोटा 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में सबसे छोटा कितना हो गया, 1। यानी इसको हम जमाएंगे छोटे से बड़े की ओर, तो 1 2 3 4 5, और बड़े से छोटे किसको कहते हैं, अवरोही क्रम। इसमें जमाएंगे तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 3, फिर पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब जैसे ही वो यहां से कूद जाएगा, निकल जाएगा, तो पुलिस वाले उसके पीछे आएंगे, और पुलिस वाले जब तक यहाँ पर आएंगे तक चोर यहाँ से भाग जाएगा। इस तरह से हम संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर और बड़े से छोटे की ओर जमा सकते हैं। इसके लिए एक संख्या और देखते हैं जमाने के लिए, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने संख्या लिख ली 5, 1543, 24,332, 889, 34,549, और एक लिख दी मैंने 16,945। 5 संख्या लिखी। सबसे पहले जमाना हमको इन 5 संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में। सबसे पहले क्या देखेंगे छोटे से बड़े में, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो ये 15,000 है, ये 24,000 है, ये 34,000 है, ये 16,000 है। ये तो हजारों में है, ये है 889, ये हजार ही पूरे नहीं हो रहे। तो सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी, 889। अब 1000, 15,000 है, ये 15 नहीं, 1,543, 1,543। अब 1,000 पर है, ये 24 है, ये 34 और ये 16,000। तो इससे बड़ी कौन सी हो गई, 1,543। इससे बड़ी, इसमें 24 नहीं, ये 16,945। इसके बाद कितनी है, 24,332। फिर कितना है, 34,549। इस तरह से हम संख्याओं को छोटे से बड़े की क्रम में जमा सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को हम जमाएं किसमें, बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 34,549। इसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 24,332। इससे छोटी 16,945। इससे छोटी 1,543। सबसे छोटी 889। इस तरह से संख्या को हम बड़े से छोटे क्रम में भी जमा सकते हैं। जो हमारी पहली प्रश्नावली है उसमें ये जो मैंने इस बोर्ड पर समझा है, इसी से संबंधित सभी सवाल दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब में से सभी सवालों को देख कर करना, और कोई सवाल अगर नहीं आता है तो मैं उसको बता दूंगा, उसमें कमेंट करके लिख देना।
धन्यवाद।